हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज है, वहाँ थोड़ा ठहरना भी ज़रूरी है। किताबों के बीच मॉक टेस्ट के स्कोर के पीछे भागते भागते हम अक्सर अपने मेंटल पीस को पीछे छोड़ देते हैं। पानी का हर एक सिप मुझे याद दिलाता है कि सक्सेस कोई एक रात का सफ़र नहीं है, उसके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रो करना पड़ता है। नो मैटर कितना भी सिलेबस बचा हो या कल के एग्ज़ाम की कितनी भी चिंता हो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपकी आज की ये खामोश मेहनत एक दिन बहुत बड़ा शोर मचाएगी, ट्रस्ट मी। और कभी कभी थक जाना नॉर्मल है, बट हार मान लेना नहीं। इसलिए जब भी लगे कि प्रेशर बढ़ रहा है यार, तो बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ, हाइड्रेटेड रहो और खुद को याद दिलाओ कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और बेकार कैसे जाएगी? यू आर डूइंग अमेजिंग। बस अपनी इस छुपी हुई स्ट्रेंथ पर भरोसा रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। और एक छोटी सी टिप्स देती हूँ, मेरे केस में बहुत वर्क करता है, क्योंकि जब भी पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो दिमाग के साथ साथ आसपास का माहौल भी बिखरा हुआ लगने लगता है। इसलिए मैं हमेशा रूम की सफाई करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं सिर्फ कमरे की सफाई नहीं कर रही होती, बल्कि अपने दिमाग को भी डिक्लटर कर रही होती हूँ। बुक्स को उनकी सही जगह पर रखना, इस बिखरे हुए कमरे को समेटना मुझे याद दिलाता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी उलझने क्यों ना हो, उन्हें एक एक करके सुलझाया जा सकता है। एक साफ कमरा और एक ऑर्गेनाइज स्पेस हमारे मन को एक नई एनर्जी देता है। नो मैटर कल का दिन कैसा था, आज का दिन तो एक फ्रेश स्टार्ट है ना। रूम हो गया एकदम साफ, माइंड भी हो गया एकदम शांत। और ये है भोलू और मेरी टीम अभी कर रही है नाश्ता। सर्जरी के बाद इनके केयर के लिए ये ई कूलर रखी है मैंने कि इनकी स्टिचेस सेफ रहें, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इन्हें। इस वजह से जादू अपना खाना फिनिश कर कर जल्दी जल्दी और अब सोने की तैयारी में है। उसे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, सोने का वेट कर रहा है। तो इन सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी क्विक शावर लिया। ये मेरा क्यूट सा मिरर जिसको और क्यूट बना दिया मेरी टीम ने। और मैं यहाँ भोलू से बातें करते करते जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नाश्ता करके पढ़ाई भी करनी है। अभी 8 बजने वाले हैं, तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने 8 बजे के अराउंड स्टार्ट किया था। इस छोटी सी स्टडी टेबल पर किताबों के इस ढेर के बीच रोज़ हमारी एक शांत जंग होती है। कभी खुद के आलस के साथ, कभी रील्स के डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो कभी उस डर से जो कहता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। पर याद रखिए, इस डेस्क पर जितना भी समय हमने बिताया है ना, हर एक घंटा हमारी किस्मत का एक नया पन्ना लिख रहा है। एस्पिरेंट होना सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करना नहीं होता, ये खुद को और बेहतर बनाना है और मजबूत इंसान बनाने का एक प्रोसेस है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है या एंजॉय कर रही होती है, तब आपकी ये खामोश मेहनत, आपकी ये लगातार सीटिंग्स बेकार नहीं जाएगी। माना कि सिलेबस बहुत बड़ा है और रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन आपकी हिम्मत और आपका हौसला उससे भी कई ज़्यादा बड़ा है। अगर आज कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या मॉक टेस्ट का स्कोर कम है, तो निराश मत हो। टेक अ डीप ब्रीथ, एक घूंट पानी पियो और अपनी स्टडी टेबल पर पूरे हक के साथ बैठो, क्योंकि आज की ये रातें, आज का ये स्ट्रगल ही कल आपके नाम के आगे वो पहचान जोड़ेगा जिसके सपने आपने और आपकी फैमिली ने देखे हैं। यू आर बिल्ड टू हैंडल दिस। बस खुद पर भरोसा रखिए, एक बार फिर पूरे दिल से अपनी किताबों में डूब जाइए। टाइसन ने बहुत शरारत कर दी थी, रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो फिर शाम को मैंने रूम को साफ़ किया। तो मेरा रूम कुछ अभी ऐसा है, ठीक है। और ये शरारत जिसने करी थी वो ये रहा, इसने बहुत सारी शरारत करी थी। ये यहाँ भोलू लेटा हुआ है और यहाँ रूबी सो रही है और बिल्कुल रूम बिल्कुल ठीक है। यहाँ जादू और रानी लेटे हुए हैं।